खाद्य विभाग की ओर से व्यापारियों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को अवधि पार दूषित खाद्य सामग्री के साथ नकली माल के प्रति जागरूक किया गया। खाद्य निरीक्षक सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के निर्देश पर प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापारियों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के तहत व्यापारियों को फास्टैग प्रमाण पत्र वितरित किए गए, साथ ही उन्हें दूषित खाद्य सामग्री, अवधि पार खाद्य सामग्री और नकली माल के विषय में जागरूक करते हुए बताया कि इस प्रकार की सामग्री बेचना कानूनन अपराध तो है ही, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यापारी इस तरह के खाद्य पदार्थ विक्रय करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस दौरान फास्टैग द्वारा व्यापारियों को लाइसेंस भी प्रदान किए गए। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एपीएससी नई दिल्ली द्वारा विभिन्न गतिविधियां प्रतापगढ़ जिले में आयोजित की गई। आज बाहर से पधारे विशेषज्ञ श्री दीपक पाल जी, इन्होंने अपने प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न व्यापारियों को खाद्य पदार्थ कैसे बेचना है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, लाइसेंस क्या होता है, रिन्यू क्या करते हैं, कैसे करते हैं आदि के बारे में जानकारी दी गई। और इसके बाद इन सभी व्यापारियों को एपीएससी नई दिल्ली द्वारा सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत संचालित 7 दिवसीय विशेष शिविर में आज स्वयं सेविकाओं को योग प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। सूर्य नमस्कार की बारीकियों को समझाकर उसका अभ्यास कराया गया। नोडल महाविद्यालय से विद्या कंवर भाटी ने स्वयं सेविकाओं को महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया तथा अचार और पापड़ बनाने का प्रशिक्षण दिया। शिविर के द्वितीय सत्र में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीश चक्रवर्ती मोहेचा एवं पारिवारिक न्यायाधिकरण न्यायाधीश शिवानी जौहरी भटनागर ने स्वयं सेविकाओं से विधिक जागरूकता संबंधी वार्ता की। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से महिला सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों को प्रत्येक महिला तक पहुंचाने का आग्रह किया। न्यायाधीश ने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने और विशेष शिविर के संचालन की बधाई दी तथा कहा कि सभी स्वयं सेविकाएं इस कार्यक्रम से जुड़कर अन्य छात्राओं से एक कदम आगे हो गई है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में बस स्टैंड चौराहे से लेकर अरनोद थाना तक स्पीड ब्रेकर के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों के कारण इस सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कुछ की तो मौत भी हो चुकी है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवासियों ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाने की अपील की। ज्ञापन में बताया गया कि यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त है, जहां छोटे बड़े वाहन तेज गति से गुजरते हैं। सड़क पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों के लिए दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि जनहित में जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अरनोद कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इसमें कई जनों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर के आज हमने सहायक अभियंता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अरनोद में से मांग करी है कि इस मुख्य मार्ग पर जहां भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, उन संभावित क्षेत्रों पर नियमानुसार जो भी स्पीड ब्रेकर बन सकते हैं वो स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और जनहित को इसका लाभ मिल सके। प्रतापगढ़ के नीमच रोड स्थित एक जूस सेंटर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात लोगों ने दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई। घटना के समय दुकान के भीतर सो रहे 3 कर्मचारियों को हल्की चोटें आईं, लेकिन समय रहते उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
जूस सेंटर के मालिक जोखू सोनकर ने शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। आग के बाद अब सोशल मीडिया पर आग का वीडियो भी वायरल हो रहा। उन्होंने बताया कि गर्मी के सीजन को ध्यान में रखते हुए यह दुकान महज 15 दिन पहले ही शुरू की गई थी। इस आगजनी की घटना में दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस आग में फ्रिज, जूस बनाने की मशीन, काउंटर और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल और प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई, तब तक दुकान का सारा सामान जल चुका था। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक आगजनी से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले के दलोट क्षेत्र में चौथा हाटम राड़ गैर नृत्य फसलोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन खजुरी ग्राम पंचायत 7 महुड़ी में आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से हजारों लोग गैर खेलने और देखने पहुंचे। इस उत्सव ने आदिवासी संस्कृति की झलक पेश की और समुदाय को एकजुट करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गैर नृत्य में दलोट ब्लॉक से आए पुरुषों और महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। 14 पुरुषों की अलग अलग टीमों ने इस नृत्य में हिस्सा लिया। वहीं महिलाओं ने भी अपनी उत्साहजनक भागीदारी से आयोजन को और भी खास बना दिया। प्रतिभागियों ने पारंपरिक वस्त्रों और आभूषणों के साथ अपने नृत्य प्रदर्शन से समा बांध दिया। ढोल मांदल की धुनों पर थिरकते गैर नर्तकों ने उत्सव में अद्भुत रंग भर दिए। गैर नृत्य आदिवासी समाज की पुरानी परंपराओं में से एक है, जो हर साल फसल कटाई के बाद खुशी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित धरियावद रोड पर आज सुबह एक गैस टंकी फटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि एक गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसके टुकड़े दूर तक बिखर गए। इस धमाके के कारण आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। धमाके के बाद गैस टंकी के टुकड़े इधर-उधर फैल गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह विस्फोट अचानक हुआ, जिससे आसपास के घरों में भी कंपन महसूस किया गया। गनीमत रही कि उस समय गुमटी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव प्रतापगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत सकल जैन समाज की ओर से शहर में भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। समारोह का विभिन्न स्थानों पर स्वागत अभिनंदन किया गया। सकल जैन समाज के अध्यक्ष संजय वगैरिया ने बताया कि प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याण आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत गुमांजी जैन मंदिर से बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ भगवान के जयकारे लगाते हुए भव्य चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। चल समारोह में शामिल जैन धर्मावलंबी भक्ति धुनों पर नृत्य कर रहे थे। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से चल समारोह का स्वागत अभिनंदन किया गया। समापन गुमांजी जैन मंदिर में हुआ। इसके पहले जैन मंदिरों में अभिषेक, पूजन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम को अमलावद आदिनाथ जैन मंदिर में भी भव्य आयोजन होंगे। चल समारोह के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।